पीपल, दिस इज दैट गाय और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 सुबह के। सब लोग सो रहे हैं घर में, इसलिए मैं धीरे बात कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट मैंने ब्लैक कॉफी बनाई है और हम जाने वाले हैं जिम। वैसे मैं ज्यादातर इसी टाइम पे उठ के 6 बजे तक जिम जाता हूँ कॉफी पीकर सुबह। बट जिस दिन मैं सुबह जिम नहीं जा पाता किसी वजह से, या तो मुझे कोई काम होता है या मैं सो रहा होता हूँ, तो मैं उस दिन शाम को जाता हूँ। अब जैसे कि मैं कल सुबह नहीं जा पाया था, शाम को गया था, तो मैंने कल अच्छे से रेस्ट करा और वापस अब मैं रेस्ट लेकर सुबह वापस जिम जा रहा हूँ और मैं वापस कल सुबह जिम जाऊंगा आज शाम की बजे। तो ऐसे ही मैं अपना शेड्यूल एडजस्ट कर लेता हूँ। जिस दिन मैं सुबह नहीं जा पाता उस दिन शाम को जाता हूँ। वैसे मेरा शेड्यूल सुबह का ही होता है। तो चलो फिर कॉफी पीते हैं और चलते हैं जिम। उसके बाद आके आपसे बात करता हूँ। तो सुबह सुबह कॉफी पीने से फायदा क्या होता है? जैसे कि मैं सुबह कॉफी पी के जाता हूँ, तो कॉफी पीने के आधे घंटे बाद अगर आप जिम जाते हो तो जो कॉफी में होती है कैफीन, उसका असर करीब 8 घंटे तक रहता है। अब इससे फायदा क्या होता है? पूरे वर्कआउट के टाइम आपका फोकस बना रहता है, जिससे आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो काफी अच्छा होता है। और तो और कॉफी हेल्प करता है आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करने में। आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा तो मतलब अगर आप इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहे हो और अगर आपका मेटाबॉलिज्म हाई है तो आप कैलोरीज ज्यादा बर्न कर पाओगे। अगर आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे, इसका मतलब आपको, अगर आपका जो डाइट है उसमें आप कैलोरीज ज्यादा खा सकते हो। तो चलो फिर चलते हैं जिम। तो हमारा जिम हो चुका है ख़त्म। करीब इस वक्त अभी 7:30 बज रहे हैं। मुझे जिम करने में लगभग 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ऐसे लगते हैं, क्योंकि अभी जो मेरा जिम स्प्लिट चल रहा है वो थोड़ा अलग चल रहा है। जो मैं पहले से बनाया था उससे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, ज़्यादा टाइम लग जाता है पिछले वाले रूटीन से। तो और जैसे कि हम जैसे जिम जाते हैं तो हमें सिर्फ जिम जाकर एक्सरसाइज नहीं करनी होती, हमें थोड़ा दिमाग लगाना होता है। जैसे कि हमें समझना होता है हमारे वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मेरा जेनेटिकली जो वीक पॉइंट है वो है मेरे ट्राइसेप्स। मेरे ट्राइसेप्स में कितना ही एक्सरसाइज कर लूँ वो उतना अच्छा पंप नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। वो जेनेटिकली वीक है, इसलिए जो चीज़ जेनेटिकली वीक है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो बाकी मसल से, ताकि वो आपकी मेंटेन कर पाए आपकी बाकी बॉडी मसल्स के साथ। और हम जिम जाने लोगों को एक प्रॉब्लम अक्सर होती है, जैसे कि मैंने नोटिस करा है। अगर आप जिम में वर्कआउट करते हुए गाने सुनते हो तो हो सकता है आप रिलेट कर पाओ। जैसे कि जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं तो एक दिक्कत आती है, गाना चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर मैं मान लो एक अपने फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट बना भी लूँ तो 1-2 हफ्ते बाद मज़ा नहीं आता वो गाने सुनने में, चेंज करने पड़ता है। तो कौन सा गाना सुना जाए जिससे मोटिवेशन आएगा वर्कआउट करते हुए, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। कमेंट करके बताओ नीचे अगर आपको भी ये सेम प्रॉब्लम आती है। तो अभी अच्छी खासी धूप निकल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है सुबह सुबह। इस टाइम पे मैं छत पे इसलिए आया हूँ क्योंकि इस टाइम सुबह सुबह नेट की स्पीड अच्छी आती है। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था दिस गाय के साथ, जो आप अब देख चुके होंगे, वो अब मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो अपलोड करके फिर चलते हैं। 2000 years later. तो फाइनली वीडियो तो अपलोड हो चुकी है। अब चलते हैं नीचे, फ्रेश होएंगे, नहाएंगे, धोएंगे। बाकी क्या कहते हैं, पापा कह रहे हैं बाल कटाने भी जाना है। फिलहाल आज तो एग्ज़ाम है मेरा, अगर टाइम मिलेगा तो बाल भी कटवाएंगे, काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखते हैं।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया था। मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, उससे पहले थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। तो मतलब मैं सुबह जिम जाता हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप भी सुबह जिम जाओ। आप तब जिम जाओ जब आपके दिन भर के टाइम टेबल में फिट बैठ रहा हो। जैसे कि मैं सुबह जिम इसलिए आता हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह जिम चले जाता हूँ तो मेरा शाम को टाइम फ्री मिल जाता है। फिर उस टाइम में, जिस टाइम में मैं शाम को जिम जाता करीब 2 घंटे, उस टाइम में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि पढ़ सकता हूँ मैं, या फिर मैं कार्डियो कर सकता हूँ, या फिर मैं स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ, या फिर जो भी काम मेरे को करना हो। और तो और बुक्स भी पढ़ सकता हूँ। अब आपको नहीं पता है कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए तो उस पर ही मैंने वीडियो बना रखा है, जाकर चेकआउट करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या यहाँ आई बटन में देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आप किसी भी टाइम अपने टाइम टेबल में जब फिट बैठ रहा हो तब जा सकते हो, बस जाना जरूर। और सिर्फ जिम जाना जरूरी नहीं, उसके बाद रेस्ट भी जरूरी है। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट, ये 3 चीजें जब आप प्रोवाइड करोगे तब अपने गोल को अचीव आसानी से कर पाओगे। तो फाइनली एग्जाम हो चुका है खत्म। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, शाम को जो फ्री टाइम बचता है तो आज मैं सोच रहा हूँ, पापा ही बहुत टाइम से कह रहे थे और बाल भी मेरे लंबे हो ही रहे हैं, तो सोच रहा हूँ आज बाल कटाने चले ही जाऊँ। आज वेडनेसडे है तो इतनी भीड़ भी नहीं मिलेगी, तो उससे आगे बोल दूंगा बाल काट दे। अब जैसे वो काट देगा उसकी मर्जी है, वैसे कटवा लेंगे। हमसे वो वाला झोलम जाल नहीं होता कि गूगल पे सर्च करूँ हेयर स्टाइल्स के जगह उसको दिखाऊँ कि भाई ऐसे काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे बोल देंगे बस काट दे, वो अपने हिसाब से काट देगा। तो फाइनली बाल कटवा के घर आ चुके हैं, नहा धो चुके हैं हम। उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी बाल काटने में, बनाने में, काटने के बाद, और हमने क्या करा, घर आके शैम्पू लगा लिया। तो बाल कटने के बाद कुछ ऐसे दिख रहे थे। और वहां की लाइटनिंग में जो फ्लेक्स करने का मजा था वो तो अलग ही था। मतलब वहां की लाइटिंग में फ्लेक्स में शेप कट्स दिख रहे थे क्लियर, मजा आ रहा था वहां पे फ्लेक्स करने में, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये है रिस्ट सपोर्ट। इसके काफी फायदे मिलते हैं जिम में अगर आप ये पहनेंगे ऐसे रिस्ट में। तो मतलब ये आपकी रिस्ट को इंजरीज से प्रिवेंट करेगा किसी भी टाइप की, और ये थोड़ा मतलब आपको हेल्प करेगा थोड़ा हैवी वेट जाने में। जैसे अगर आप बेंच प्रेस मार रहे हो तो आप 2.5 to 5 kg ज़्यादा मार सकते हो बिना रिस्क की चिंता करे। और कई बार क्या होता है, जैसे कि हम लेट पुल डाउन वगैरह मारते हैं तो हमारी बैक मसल से पहले फोरआर्म मसल्स पंप कर जाती हैं, और जितना हम बैक मसल को दे सकते हैं उतना हम नहीं दे पाते क्योंकि हमारी फोरआर्म्स पहले पंप कर जाती हैं और गिव अप कर देती हैं। तो ये हेल्प करेगा आपको उनको इंटैक्ट रखने में, और आपको हेल्प करेगा इंजरीज से प्रिवेंट करने में। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और नहीं तो आपके घर के आसपास भी कोई शॉप होगी तो वहाँ पे मिल जाएगा आराम से। मैंने तो पास में से एक शॉप थी उसमें से ले लिया था। तो एक बात और, ये थोड़ी मतलब ऐसे मोटिवेशनल टाइप की समझ लो या सीरियस बात समझ लो। जैसे कि आपने सुना होगा, आप या तो आप फर्स्ट आओ, या तो आप किसी गेम में आप फर्स्ट हो, या फिर आप किसी गेम में बेस्ट हो, तभी आप कुछ कर सकते हो। पर मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है फर्स्ट हो तो चलो ठीक है, आपका खुद का गेम है, आप फर्स्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट हो ये ज़रूरी नहीं, हर कोई बेस्ट नहीं हो सकता। आप मान लो किसी गेम में खेल रहे हो और अगर आप बेस्ट नहीं हो तो आप गिव अप कर दो, कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना है कि आप अपने गेम को बेटर बनाओ। आप दूसरों से कंपैरिजन छोड़ के खुद से कंपैरिजन करो, खुद के बेटर वर्जन बनो। जैसे कि एक टाइम आएगा जब आप बेस्ट तो भले ही ना हो, पर आप खुद से जो आप अभी हो उससे आप कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगे, कुछ ना कुछ अच्छे ही होगे। तो बस ऐसे ही खुद से फाइट जारी रखो, खुद को मोटिवेट करो, खुद से लड़ाई करो, खुद से आगे बढ़ो। बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी वीडियो आपके लिए आगे भी आती रहेंगी। और अगर आपको और हमारे चैनल पे वीडियोस देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक